एक रौनकपुर गांव में ज्ञानी तुकाराम पंडित जी रहते थे। वह बहुत ही विद्वान थे और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत रखते थे और गांव वालों को उसे भगवान की कथा सुनाते थे। एक दिन पंडित जी तुकाराम अपने बचपन की मित्र की बहुत तेज याद आ रही थी। वह अगले दिन घर से अपना बैग लेकर बचपन के मित्र से मिलने के लिए चल दिए, परंतु यमराज जी ने अपने मंत्रियों से कहा, पंडित जी की आयु में सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं और मैं इससे पहले पंडित जी की भक्ति की परीक्षा लूंगा। यमलोक से यमराज जी पृथ्वीलोक पर आते हैं और एक व्यक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। पंडित जी जंगल के रास्ते जा रहे थे और पंडित जी को वह व्यक्ति जोर से आवाज देते हुए कहता है, रुको पंडित जी, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे पंडित जी रुक जाते हैं और कहते हैं, मैं अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इतने साल हो गए हैं भाई, मिला नहीं हूँ। पता नहीं इस जीवन का कब मृत्यु आ जाए। फिर वह व्यक्ति बोला, सही कह रहे हो पंडित जी, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। क्यों न हम दोनों साथ में चलें? फिर दोनों साथ चल देते हैं। चलते चलते फिर एक गांव आता है और फिर पंडित जी बोलते हैं, भाई तुम्हारा नाम क्या है? वह व्यक्ति बोलता है, काल है मेरा नाम। फिर पंडित जी को थोड़ा नाम अजीब सा लगा, परंतु पंडित जी ने पूरा परिचय नहीं पूछा। फिर पंडित जी से काल ने कहा, मैं बच्ची से कुछ काम है, मैं थोड़ा मिलकर आता हूँ। यह कहते हुए काल वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद पंडित जी से मिलने के लिए गांव का एक व्यक्ति आता है और कहता है, गांव के ये व्यक्ति को सांप ने काट लिया है। यह सुनते ही पंडित जी और वह व्यक्ति देखने को चल दिए। वहाँ देखा तो सच में सांप ने एक व्यक्ति को काट लिया है। वह व्यक्ति मर गया। यह देखते ही पंडित जी को थोड़ी देर के लिए निराश हो गए और थोड़ी देर के बाद वहाँ से चले गए। और उसी जगह काल पंडित जी का इंतजार कर रहा था। काल ने पंडित जी से पूछा, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी ने पूरी घटना बता दी। फिर वहाँ से दोनों चल दिए। चलते चलते जंगल से होकर फिर एक गाँव आया। फिर काल ने पंडित जी से कहा, मुझे इस गांव के व्यक्ति से कुछ काम है, मैं उनसे मिलकर आया। पंडित जी काल का अंत्य करने लगे। फिर कुछ समय बाद पंडित जी के पास उसी गांव का एक व्यक्ति आया और बोला, पंडित जी वैसे ने ये व्यक्ति को मार दिया है। फिर पंडित जी उसी व्यक्ति के साथ चल दिए। वहां जाके देखा तो सच में एक भैंसे ने व्यक्ति को मार दिया था। पंडित जी ने भगवान से कहा, ये सब क्या हो रहा है? इतनी रहस्यमय मृत्यु कैसे हो रही है? यह सब कहते हुए पंडित जी वहां से चल दिए। फिर थोड़ी देर के बाद काल वहां आ गया। फिर चलते चलते नदी किनारे एक चरवाहा अपने पशुओं को नदी में पानी पिला रहा था। दूर चलने के बाद किसी की डूबने की आवाज आई। फिर पंडित जी और काल वापस आकर देखते हैं तो वह चरवाहा नदी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी। यह सब देखकर पंडित जी बहुत दुखी हो जाते हैं। पंडित जी महादेव को याद करते हैं और महादेव जी से कहते हैं, ये प्रभु ये सब क्या हो रहा है? फिर पंडित जी और काल थोड़ी दूर चलने के बाद पंडित जी काल से कहते हैं, जब से तुम मुझसे मिले हो तब से ये घटना हो रही है। तुम कौन हो? अपना परिचय दो और अपने वास्तविक रूप में आओ। पंडित जी की यह बात सुनते ही काल अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। यमराज जी को सामने देख पंडित जी कहते हैं, मुझसे क्या गलती हुई है जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं? फिर यमराज जी ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा हूँ। यह सब मेरी माया है। तुम्हारी मृत्यु सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। इतना कहते ही यमराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पंडित जी अपने मित्र से मिलने के लिए चल देते हैं। फिर 2 दिन बाद मित्र के पास पहुँच जाते हैं और जो रास्ते में जो घटना हुई है वो सब बता देते हैं। कुछ समय रुककर वहाँ से चल देते हैं। फिर कुछ देर के बाद घर पहुँच जाते हैं। अगले दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं और रात होने से पहले भगवान शिव को याद करके सो जाते हैं और ऐसे ही समय गुजर जाता है। फिर एक दिन भगवान शिव की पूजा के लिए जाते हैं। फिर अचानक यमराज जी प्रकट होते हैं। यमराज जी पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है,
और तुम्हें मरना होगा और मैं विवश हूँ। मैं सृष्टि की नहीं तोड़ सकता हूँ। यमराज जी ने अपनी शक्तियों से पंडित जी के प्राण ले लेते हैं। यह सब देखकर महादेव को अत्यधिक क्रोध आ जाता है। फिर महादेव यमराज के सामने प्रकट होते हैं। महादेव अपने त्रिशूल की शक्तियों से यमराज जी का अंत कर देते हैं। फिर कुछ देर के बाद पंडित जी की आंखें खुल जाती हैं। पंडित जी महादेव के चरणों में गिर जाते हैं। पंडित जी महादेव जी से कहते हैं, प्रभु मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। प्रभु आपका आशीर्वाद बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर महादेव जी कहते हैं, मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। तुम मेरे हमेशा प्रिय शिष्य रहोगे। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत खुश हूँ। वरदान मांगो। पंडित जी ने कहा, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आप यमराज जी को जीवित कर दो। अगर यमराज जी जीवित नहीं रहेंगे तो किसी की मृत्यु नहीं होगी। कृपया महादेव जी अपने भक्ति की बात सुन लीजिए। महादेव जी अपने भक्ति की बात नहीं टाल सकते थे और अपनी शक्तियों से यमराज जी को जीवित कर देते हैं। यमराज जी महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं। महादेव जी यमराज जी से कहते हैं, तुम मेरे भक्तों के प्राण ऐसे नहीं ले सकते हो। जब मेरा भक्त मेरी भक्ति कर रहा हो, यह सुनकर यमराज जी ने महादेव को वचन देते हैं, मैं अब आपकी भक्ति करने वालों के कभी प्राण नहीं लूंगा। फिर कुछ देर के बाद महादेव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भक्त हमेशा महादेव से कहते हैं, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कमेंट में हर महादेव जरूर लिखें।